ओके, हम बात करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। बात करते हैं पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम की, दैट मीन्स आपके पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम में कौन कौन से हिस्से हैं जो इस किसी भी काम को अंजाम देते हैं। देखिए, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी मैंने बात कही, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों से मिलकर के बना होता है, जिसमें आपका CNS है और दूसरा आपका PNS है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आपके शामिल रहती हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका दिमाग शामिल रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड शामिल रहेगा। ओके, हो गया दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे क्या है आपका, इस क्रेनियल नर्व रहेगा, क्रेनियल नर्व शामिल रहता है पेरिफेरल में आपका, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, दो रहते हैं। देखिए, क्रेनियल नर्व जो आपके दिमाग से निकला रहेगा और दूसरा रहता है आपका अराइजिंग नर्व जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड से निकला रहता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड ये यहाँ रहता है, ये वाला हिस्सा दैट इज़ अ ब्रेन, और दोनों ही CNS के हिस्से हैं। और यहाँ से जो आपके क्रोनियल है ये आपके ब्रेन से कनेक्ट रहता है, और दो आपका क्रोनियल ना, यस, और दूसरा रहता है राइजिंग नर्व। तो राइजिंग नर्व आप कनेक्टेड रहता है किसके, पेरिफेरल नर्व, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड से। आगे देखिए, ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और इसको आप समझ सकते हो। तो ये दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसपे आपका दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। यहाँ भी देख सकते हो दैट इज आल्सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आगे बढ़िए। ये तो अभी हमने समझ लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपके सेंट्रल से जितने भी फैले हुए हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। आगे देखिए, नर्व और न्यूरॉन्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने क्लास 9th में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। ये एक तरीके का टिश्यू भी बनाता था, नर्व टिश्यू। ओके, तो उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। देखिए, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स जितना भी आपका नर्वस सिस्टम फैला हुआ है वह छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर के बनी हुई है, जिसको आप लोग न्यूरॉन्स बोलते हो बच्चों। तो इस वजह से जो न्यूरॉन्स है वह आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, आपका नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ सेल बॉडी, और इसके जो नर्वस सिस्टम उसके पास सेल बॉडी होता है, ये देख सकते हो सेल बॉडी, और इसको अपन लोग बोलते हैं साइटोन। ओके, और ये कंटेन करके रखता है न्यूक्लियस, मतलब साइटोन के अंदर न्यूक्लियस रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एंड साइटोप्लाज्म भी रहता है। तो साइटोप्लाज्म आपको पता है 50 बार जिक्र किए हैं, एक तरीके का लिक्विड है जो सेल के अंदर पाया जाता है। इट हैज सेवरल ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। अब इस सेल बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चरल ब्रांचेस निकले रहते हैं जिसको आप लोग डेंड्राइट्स बोलते हो, ये है डेंड्राइट्स। ओके, इट हैज़ लॉन्ग नर्व फाइबर कॉल्ड द एक्सॉन, इसके पास में एक लॉन्ग नर्व फाइबर जिसको आप लोग एक्सॉन बोलते हो, ये वाला हिस्सा। नेक्स्ट क्या है, विच इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द माइलिन सीथ, और यह जो है आपके ये प्रोटेक्टिव लेयर से कवर रहता है जिसको कि आप लोग माइलिन सीथ बोलते हो, ये है माइलिन सीथ से कनेक्ट है। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द सिनैप्स, और जो जंक्शन है, जंक्शन का मतलब होता है, देखिए एक नर्व का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दूसरे नर्व का जो आपका डेंड्राइट्स वाला हिस्सा है ये फर्स्ट नर्व के एंडिंग वाले हिस्से से जुड़े रहते हैं। तो ये जो गैप है यहाँ पास जंक्शन है, इसी को अपन लोग बोलते हैं सिनॉप्स। क्या बोलते हैं, सिनॉप्स बोलते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैसेज पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल। अब जो मैसेज है, जैसे स्मेल का मैसेज है, टेस्ट का मैसेज है, सुनने का मैसेज है, ये सब केमिकल के तौर पर ट्रांसफर किए जाते हैं केमिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू। ओके, जिसको कि साइंस के लैंग्वेज पर नर्व इम्पल्स बोला जाता है। ओके, तो जो डेंड्राइट्स वाले हिस्से रहते हैं, दैट मीन्स ये वाले हिस्से रहते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो केमिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास कर देते हैं थ्रू द एक्सॉन, थ्रू द टूवर्ड्स द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग का दूसरा हिस्सा आपका दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ, और यहाँ से जो न्यूरो बंडल के तौर पर केमिकल वाइब्रेशन के तौर पर इंफॉर्मेशन दूसरे नर्व को सेंड कर दिए जाते हैं, और लगातार यह प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि इंफॉर्मेशन दिमाग में ना पहुँच जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, ये देख सकते हो बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ओके, अभी हमने बात की, आगे ये और बड़ा स्ट्रक्चर है, ये भी है। अब देखो ये वाला हिस्सा मैं आपको जो बता रहा था कि जो सिग्नल डायरेक्शन है वो ऐसे से ऐसे जाता है, और ये वाला हिस्सा यहाँ पास इसको बोला जाता है सिनॉप्स, जो कि थोड़ा सा गैप रहता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच का, सिनॉप्स बोला जाता है। ओके, तो गैप जंक्शन भी पूछ सकता है, गैप भी पूछता है, तो अब हमेशा आप जवाब दोगे सिनॉप्स। ओके, आगे बढ़िए। ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके क्लास का। ओके, तो ब्रेन में किस किस तरीके के हिस्से रहते हैं और किस किस तरीके से पार्टिसिपेट